हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर अपना चल रहा है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 अपन आज सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अगर अपने को क्वेश्चन गिवन होता फाइंड द प्रोडक्ट, क्या फाइंड करना था? प्रोडक्ट। इसका मतलब सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते और उसके बाद में प्लस कर लेते। लेकिन अपने को आगे क्या गिवन है? यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अपने को क्या लगानी है? सुटेबल प्रॉपर्टीज अपने को लगानी है। अब देखो, फर्स्ट वन इज 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। अब अपने को इसमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास तीन प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जो अपन क्या करते थे, ए और बी को मल्टीप्लाई किया और अपने को सी क्या मिल रहा था, इंटीजर मिल रहा था। उसके बाद में अपन चल रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अपन ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर रहे थे एलएचएस में और आरएचएस में अपन क्या कर रहे थे, बी इंटू ए। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले अपन बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे थे और आरएचएस में अपन ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में अपने पास बी एंड सी, टू इंटीजर्स आर देयर, और प्लस और माइनस साइन। तो अपन आरएचएस में क्या कर रहे थे, ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू सी। अब देखो, अपन यहां पर अपन ये देख सकते हैं कि ए इसको ले सकता हूं मैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो मैं यहां पर शो कर रहा हूं, क्या है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस और माइनस ए इंटू सी। ठीक है, यह है अपने आरएचएस में थी। यहां पर मैं पहले क्या लेता हूं, बी को और ए को, क्योंकि ऑर्डर अपन चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर, प्लस ए इंटू सी। देखो क्या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रही है, यस ऑफ कोर्स हो रही है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या थी, ए इंटू बी प्लस सी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी अपने पास ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, दिस इज एलएचएस साइड। और आरएचएस साइड में अपने पास क्या था, ए इंटू बी। सबसे पहले ए है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस फिर उसके बाद में ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, सी से मल्टीप्लाई हो रहा था, ए इंटू सी। राइट। अब देखो यहां पर अपने को क्या है, ए गिवन है 48, -48 एंड -48। यह अपने को आरएचएस गिवन है, अपन इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एलएचएस में। ठीक है, देखो -48 एंड -48, इन दोनों को मैं क्या ले लेता हूं, ए की जैसे ए कॉमन है वैसे ए को कॉमन ले लेता हूं, -48, ये क्या आ गया अपना कॉमन। नाउ मल्टीप्लाई बी, यहां पर बी क्या है अपना 26, राइट, बिगर ब्रैकेट एंड बिटवीन साइन इज प्लस साइन, तो यहां पर मैं लगा देता हूं प्लस। अब देखो यहां पर साइन है मेरे पास -36, देखो इसको उठा के मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या रहा मेरे पास, लास्ट इंटीजर -36, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए। क्या ये सिचुएशन बन गई, ए इंटू बी प्लस सी। राइट, अपन कह सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। राइट, नाउ अपन सोल्व करेंगे इसको। देखो -48, नाउ सोल्व फर्स्ट ब्रैकेट्स, क्या सोल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा, -36, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गया। उसके बाद में अपन करेंगे बिगर ब्रैकेट को सोल्व। देखो -48 मल्टीप्लाई बाय 36 - 26, 36 में से 26 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 10। अब देखो माइनस वैल्यू इज ग्रेटर, तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो देयर आर टू इंटीजर्स एंड बिटवीन साइन इज मल्टीप्लाई, तो अपन क्या करेंगे, दोनों इंटीजर को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 480, माइनस इंटू माइनस, दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। सो आंसर इज 480।
80 इज द आंसर। यह है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। ए पार्ट इज कंप्लीट। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नाउ कम टू द बी पार्ट। किस में चलेंगे अपन? अब इसके बी पार्ट में चलेंगे। बी पार्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125। ठीक है, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब देखो देयर आर 3 इंटीजर्स एंड बिटवीन साइन इज मल्टीप्लाई साइन इज देयर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी यहां पर? कौन से में थे? 3 इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन ऑर्डर चेंज कर करके, तो वो थी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या थी प्रॉपर्टी? ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इन RHS ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ऑर्डर को चेंज करके अपन क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर देखो देयर आर 3 इंटीजर्स ए इंटू बी इंटू सी। बस ऑर्डर चेंज करके बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ए और बी को कर लीजिए। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो 8 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं सबसे पहले -125 को। आप किसी भी नंबर को कर सकते हो, डजंट मैटर। आप 8 एंड 53 को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको इसलिए कर सकता हूं कि ताकि अपने को जो वंस टेंस प्लेस है उस पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई बाय 53, इन दोनों को सबसे पहले इन 2 इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर मिलेगा 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो यहां पर क्या मिला? 1000 -1000। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट कौन सा इंटीजर है? 53। अब देखो यहां पर इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को मल्टीप्लाई करें, आप 8 एंड 53 को मल्टीप्लाई करके 125 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो -1000 मल्टीप्लाई बाय 53। अब देखो यहां पर हो जाएगा, ये 3 0 तो रहेंगे, तो 0 0 0। नाउ 53 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 53, और यहां पर साइन क्या हो जाएगा? चेंज, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर विल बी माइनस। सो -53,000 यह है अपना क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर अपन डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो चीज अपने को बतानी है। यहां पर प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या थी अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। LHS में अपन बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, और RHS में ए इंटू बी। ठीक है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके अपन चेंज करके क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। यह अपना हो गया बी पार्ट। नाउ अपन अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट सी। सी पार्ट 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10। देयर आर 4 इंटीजर्स। अब देखो अपने को सुटेबल प्रॉपर्टी बतानी है। 4 इंटीजर की अपने पास कोई प्रॉपर्टी थी? नहीं थी। लेकिन देखो अपने को क्लू मिल रहा है इसमें कि क्या कि सभी इंटीजर के बिटवीन साइन क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इंटीजर्स में। देखो कैसे? 15 मल्टीप्लाई बाय, मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, इन दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। राइट, 15 4 जा 100, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड थर्ड इंटीजर इज -10। अब देखो यहां पर अपने पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। विच प्रॉपर्टी? 15 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ए इंटू बी इंटू सी। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी विच इज ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। यह प्रॉपर्टी क्या हो रही है? अप्लाई हो रही है। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां पर 15 मल्टीप्लाई बाय 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू 10 इज 1000, 3 0 आर देयर, यह 0 भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो प्लस इंटू माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। राइट, नाउ सोल्व।
15 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा, 3 जीरो है वो तो रहेगी रहेगी। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, राइट, एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15,000। ठीक है, यह हो गया अपना आंसर एंड सी पार्ट इज कंप्लीट। नाउ डी पार्ट इज -41 मल्टीप्लाई बाय 102 यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, देयर आर टू इंटीजर्स एंड बिटवीन साइन इज मल्टीप्लाई। -41 मल्टीप्लाई बाय 102 इसको अपन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि ए और बी को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सी अपने को क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। और इसके साथ साथ में इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवा रहा हूं क्योंकि क्लोजर में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो सी हो जाएगा, इंटीजर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करना है वो चीज देखो, -41 इंटू मल्टीप्लाई साइन इज देयर। अब 102 है, इसको क्या मैं यह लिख सकता हूं 100 + 2, क्या यह अपन लिख सकते हैं? दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 102 आएगा। अब देखो यहां पर अपने पास सिचुएशन बन रही है a इंटू बी प्लस सी। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कैसे, a इंटू बी प्लस सी, क्या था अपने पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, यह अपने को LHS गिवन है, अपन अकॉर्डिंग टू RHS के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, राइट। नाउ सोल्व, -41 मल्टीप्लाई बाय 41 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तो यहां हो जाएगा 100 प्लस साइन इज देयर। फिर उसके बाद में क्या है, -41 राइट इन ब्रैकेट बिकॉज देयर आर टू साइंस। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, सी क्या है अपने पास 2, राइट। नाउ मल्टीप्लाई, -41 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, -41 और 2 जीरो ऐड कर दीजिए, राइट। नाउ प्लस साइन इज देयर, 41 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 82, राइट। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, -4100 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -82। अब देखो यहां पर है -4100 एंड -82, देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगी, जब साइन सेम है तो वो जो इंटीजर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर अपन कर सकते हैं -4100 एंड 82, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2814, और ये भी माइनस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी, बट साइन सेम रहेगा किसका, माइनस का, राइट। तो यहां हो जाएगा 4182, 4182। यहां पर माइनस के साइन है तो यहां पर आपको क्या लगाना है, माइनस साइन। -4182 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह हो गया अपना डी पार्ट। ई पार्ट इज 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65। ओके, तो अपन को क्या करना है, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी अपने को लगानी है। अब देखो यहां पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी गिवन है, क्या, देखो मैं आपको बता दूं, a इंटू बी, ठीक है, प्लस a इंटू सी, यह कौन सी प्रॉपर्टी में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो क्या हो जाएगी, यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को RHS गिवन है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, RHS अपने को गिवन है और अपने को क्या लिखना है, LHS में सोल्व करना है। देखो 625 एंड 625, इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या, 625
यह मैंने ए की जगह कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब मेरे पास क्या रहा, बी रहा मेरे पास -35। ओके, नाउ प्लस साइन इज देयर, यहां पर देखो मैंने कॉमन ले लिया 625, तो मेरे पास क्या रहा -1, राइट, प्लस 625 मैंने कॉमन लिया तो यहां पर -1 है। अब -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 65 से तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -65, राइट। नाउ अब अपन सोल्व करेंगे ब्रैकेट, सोल्व द ब्रैकेट्स, 625 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो -35 एंड प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -65। नाउ स्मॉल ब्रैकेट्स आर सोल्व, अब अपन करेंगे बिगर ब्रैकेट को सोल्व। बिगर ब्रैकेट इज 625 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहां पर दोनों जो इंटीजर है वो नेगेटिव के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, -35 -65 तो दोनों क्या हो जाएंगे, -100, ठीक है, दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे 100, और साइन जो माइनस का है वो एज यूजुअल सेम रहेगा। नाउ 625 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 और 20 अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यहां पर है माइनस का साइन और यहां पर है प्लस का साइन, सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस 62,500 इज द आंसर। यह अपना नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। नाउ ई पार्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट इज एफ। एफ इज 7 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 2। देखो ऑलरेडी अपने को इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी माइनस सी, यह अपने को गिवन है और अपने को क्या सोल्व करना है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, मीन्स सबसे पहले 7 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो यहां हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड बिटवीन साइन इज माइनस साइन इज देयर, और 7 मल्टीप्लाई बाय -2, 7 किसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ में, सो 7 इंटू 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ 0 7 5 जा 35 माइनस साइन इज देयर, 7 2 जा 14, राइट। नाउ 350 माइनस 14, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4। देखो यहां पर अपन 350 को माइनस करते हैं 14 से, ठीक है, 350 में से 14 को माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 इज 6, क्योंकि आगे वाले से वो क्या कर रहा है, कैरी ले रहा है, तो इसके पास कितना रहेगा 4 माइनस 1 इज 3 एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो 3, तो आंसर इज 336 इज द आंसर। यह हो गया अपना कौन सा, दिस इज एफ पार्ट कंप्लीट। नाउ जी पार्ट इज -17 मल्टीप्लाई बाय -29 यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है। अब देखो अपन अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, a इंटू बी विच इज इक्वल टू सी इज एन इंटीजर, बट अपन देखो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको अपन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे, देखो -17 मल्टीप्लाई बाय, अब 30 -29 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -30 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखो -30 प्लस 1, जब 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 29, और यहां पर साइन क्या रहेगा, जो नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन रहेगा। अब देखो यह बन गया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये अपना a हो गया, दिस इज b, दिस इज c। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, -17 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा किससे 30 से, सो मल्टीप्लाई बाय -30, नाउ बिटवीन साइन इज प्लस साइन इज देयर, नाउ नेक्स्ट इज -17 मल्टीप्लाई बाय ए, फिर उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, सी क्या है अपना 1, राइट। नाउ 17 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहां पर 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा आंसर 0, 17 3 जा 51, क्या आ जाएगा 51, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहे हैं प्लस।
अब इधर देखो, इसको अपन सोल्व करेंगे। 17 वन जा 17, क्या आ जाएगा? 17 वन जा 17। अब देखो यहां पर माइनस है और एक्सटीरियर क्या साइन है? प्लस। तो प्लस इंटू माइनस होकर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वन इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। अब अपन क्या कर देंगे? 510 में से 17 को अपन माइनस कर देंगे। 510 में से किसको माइनस कर देंगे? 17 को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? 10। 10 माइनस 7 इज 3, राइट। अब देखो 1 है, अगले वाले को कैरी देगा तो यहां पर क्या रह जाएगा अपने पास? 10, और 5 इसको देगा तो रहेगा 4। 10 माइनस 1 इज 9 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 4। तो 510 में से माइनस 17 करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 493 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 57 मल्टीप्लाई बाय माइनस 19 प्लस 57 यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। क्या अपन इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? से यस और नो? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो देयर आर टू इंटीजर्स माइनस 57 एंड प्लस 57, बोथ आर सेम। अब देखो इसमें भी क्या था अपने पास? a एंड a इज सेम। अब आप कहोगे कि सर इन फर्स्ट टर्म देयर आर टू इंटीजर्स बट सेकेंड टर्म ओनली फॉर वन इंटीजर। डजंट मैटर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 57 मल्टीप्लाई बाय 1? तो क्या इसके प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा? नो, नेवर, कोई चेंज नहीं आएगा। 57 को जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज विल बी सेम इंटीजर 57, राइट। नाउ मल्टीप्लाई माइनस 57 मल्टीप्लाई बाय माइनस 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो बी a। क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी? यस, ऑफ कोर्स। 57 को मैं क्या ले लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो कॉमन लिया, मल्टीप्लाई बाय, अब अपने पास दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है, यह बन रहा अपना a इंटू बी, प्लस साइन इज देयर एंड दिस इज a इंटू सी। अब आप कहोगे कि सर आपने 57 जो प्लस का लिया है इंटीजर, जबकि यहां पर गिवन है माइनस 57। कोई बात नहीं, मैंने प्लस का लिया है तो अपने पास यहां रिमेनिंग क्या रहेगा? माइनस 1। माइनस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 19 से, माइनस 19 से। 19 वन जा क्या होता है? 19 ही होता है। बट देखो माइनस 1 इंटू माइनस 19, माइनस इंटू माइनस मिलाकर क्या हो जाएंगे? प्लस, राइट। अब मैं यहां पर लेता हूं प्लस। अब देखो 57 मैंने कॉमन ले लिया, c क्या है मेरा? 1, तो यहां पर मैंने ले लिया 1। सिचुएशन इज 57 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 1। ठीक है, यह वाला LHS RHS अपने को गिवन था और LHS में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। क्या अब अपन इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सोल्व कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। देखो कैसे? 57 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ बोथ द इंटीजर्स, दोनों को क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। 19 प्लस 1 कितना होता है? 20। ठीक है, अब देखो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, क्या? 57 मल्टीप्लाई बाय 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 57 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से क्या रहेगा? 0। नाउ 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। सो आंसर इज 1140 is the answer according to distributive property and question number 5 is completed। अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं इसमें जितने भी अपने ABCDH तक जितने भी थे, अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको जो भी आपकी समस्या होगी उसके साथ में आपके वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब